आपको वीडियो वीपीडीओ पटवारी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसके फॉर्म 15 तारीख से भरे जाने हैं। इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने के लिए जरूरी है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सबसे पहले आपको ई सर्विसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको साइन अप हेयर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने यूजर रजिस्ट्रेशन का एक पेज ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद आपका लास्ट नेम एंटर करना है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपकी तहसील है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। नोटिफिकेशन लैंग्वेज की जो प्रेफरेंस आप रखना चाहते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का बटन दिख रहा है, आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर की थी वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। साथ ही पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको प्राप्त होगा, वो आपको यहाँ डालना है। यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिख रहा है, उसको यहाँ पे कैप्चा के अंदर एंटर करना है। देन यहाँ पे साइन इन का बटन है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिक्वेस्ट अ न्यू एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी। इसमें सेकंड नंबर की सर्विस है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको इंग्लिश से हिंदी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, इस पे आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारी सर्विसेज के जो नाम है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेवा योजन विभाग, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन होंगे, रोजगार पंजीकरण, रोजगार में योग्यता उन्नयन और रोजगार पंजीकरण नवीनीकरण। मतलब अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो अपग्रेड करानी है तो आपको सेकंड ऑप्शन में क्लिक करना है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका जो रोजगार पंजीकरण है वो दोस्तों वो बेसिकली 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसको रिन्यू कराना तो आपको फिर तीसरे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। फिलहाल हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। तो इस कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये दोनों ही चेक बॉक्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे अपडेट्स आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिले तो आपको आप इस पर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि 100 KB से कम रहनी चाहिए। इसी के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की एक कंबाइंड PDF बनानी है, जो कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट और अगर आपने इंटर करा है तो उसकी मार्कशीट, और उसका अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग हैं तो वो सारे ही उस PDF में कंबाइंड कर लेना। इसके अलावा यदि आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन है तो उसकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो ओरिजिनल मार्कशीट ही आपको यहाँ पे स्कैन करनी है। उसके बाद अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड है तो उसको भी आपको PDF में अटैच कर देना। साथ ही आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी इसमें PDF में अटैच करना है, जो कि तहसील द्वारा जारी किया गया हो। और इसी के साथ में आपकी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सेम PDF में अटैच कर देने हैं। और अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, OBC SC ST या EWS से, जिसका लाभ अगर आपको चाहिए तो उसकी भी जो सर्टिफिकेट होता है उसको उस PDF में आपको अटैच कर देना है। तो इतने डॉक्यूमेंट दोस्तों अटैच करने के बाद यहाँ पे PDF अपलोड करनी है। ये तीनों ही कॉलम्स में PDF अपलोड करना कंपलसरी है, भले ही आप एक सिंगल PDF में ही सारे डॉक्यूमेंट डाल करके अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जमा करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने 4 ऑप्शन ओपन होंगे, जो कि है सामान्य जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अन्य विवरण और घोषणा। तो यहाँ पे आपको आपका फोटो शो हो रहा होगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे श्री कुमारी श्रीमती, तो यहाँ पे फिर नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम एंटर करना है, उसके आगे भी श्री का ऑप्शन दिख रहा है, उसको चूज करना है। देन यहाँ पे आपको आपकी मदर का नेम एंटर करना है। फिर जीवन साथी, अगर शादी हो रखी है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं नाम, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको लिंक एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। देन आपको यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, अगर आप मैरिड हैं तो आप विवाहित, और अगर अनमैरिड हैं तो अविवाहित। देन आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपका रिलीजन, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपकी जाति, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आपने PDF अपलोड करते टाइम आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड किया हो, अदरवाइज जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद सेवा योजन कार्यालय, दोस्तों बेहद ज़रूरी है कि आप वही सेवा योजन कार्यालय चूज़ करेंगे जहाँ का आपका स्थायी प्रमाण पत्र बना हुआ है। और दोस्तों कई डिस्ट्रिक्ट्स में एक से ज़्यादा भी सेवा योजन कार्यालय हो सकते हैं, तो वो आपको प्रॉपर डिटेल पता करनी है कि आपका सेवा योजन कार्यालय का नाम क्या है। जैसे कि अगर मैं उधम सिंह नगर का ये उदाहरण लूँ तो उधम सिंह नगर में भी दोस्तों 2
सेवा योजन कार्यालय है, एक उधम सिंह नगर के नाम से है और एक नगर सेवा योजन कार्यालय काशी। तो जो काशीपुर बेल्ट के लोग हैं वो नगर सेवा योजन कार्यालय काशीपुर, जिनकी तहसील काशीपुर पड़ती होगी, वो इसको चूज़ करेंगे। अदर जितने भी लोग बिलोंग करते हैं खटीमा से लेकर के आपके जसपुर तक, वो सारे ही लोग उधम सिंह नगर कार्यालय सेवा योजन को ही चूज़ करेंगे। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ पता करनी है। जैसे दोस्तों जैसे नैनीताल का अगर हम उदाहरण लें तो नैनीताल में भी 3-4 सेवा योजन कार्यालय हैं, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग पता करना है। इसमें आपको पहले देख लेना है सारी चीज़ें, उसके बाद ही आपको यहाँ पे सेवा योजन कार्यालय चयन करना है पूरे सावधानी के साथ में, नहीं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद साक्षरता का स्तर, अगर आप साक्षर हैं तो साक्षर, और निरक्षर हैं तो निरक्षर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग साक्षर ही होंगे जो पढ़े लिखे हैं, तो वो आपको यहाँ पे साक्षर के ऑप्शन पे चूज़ करना है। उसके बाद आपको पत्र व्यवहार का पता सिलेक्ट करना है। इसमें आपको, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको ग्रामीण सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप शहरी क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको शहर वाले ऑप्शन को टिक करना है। देन यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील चूज़ करनी है। उसके बाद आपका अगर मकान नंबर कोई पड़ता है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, अदरवाइज आपको नेक्स्ट स्टेप में पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको आपका स्थायी पता यहाँ पे एंटर करना है। अगर वर्तमान और स्थायी पता दोनों सेम है तो ये छोटा सा चेक बॉक्स आपको दिख रहा है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता अलग अलग है तो आपको यहाँ पे पूरा वही उसी प्रोसेस से पहले ग्रामीण या शहर चूज़ करना है, फिर आपको जिला एंटर करना है, देन आपको तहसील एंटर करनी है अपनी, उसके बाद मकान नंबर, उसके बाद पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम में देखने को मिलेगा उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जानकारी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र का जो सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद प्रमाण पत्र की तारीख, के बाद जारी करने वाला जिला, जिस भी जिले का आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है आपको वो यहाँ पे चूज़ कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे तहसील का ऑप्शन देख रहा होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो जैसे ही आप सारी जानकारी फिल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक सहजे का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपने जो एप्लीकेशन अब तक फिल करी है वो सेव हो जाएगी। अगर इन फ्यूचर कोई नेट का या कुछ इशू आ जाता है तो वो एप्लीकेशन आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको आगे बढ़ने का एक बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें दोस्तों सेकंड नंबर का ऑप्शन है शैक्षणिक योग्यता। इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता चूज़ करनी है। इसमें टोटल 3 कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं, तो आप चाहें तो हाई स्कूल, इंटर और आपकी जो लास्ट पास्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली चाहें तो इसमें लास्ट आपने जो भी एग्ज़ाम पास किया है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन हो, वो चीज़ भी आप इसमें डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने वो किस माह और किस वर्ष में एंटर करी है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। देन यहाँ पे आपको श्रेणी आपकी चूज़ करनी है कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हो या सेकंड डिवीज़न से या फिर थर्ड डिवीज़न से। 33 से लेकर के 45% तक के जो भी मार्क्स रहते हैं वो थर्ड डिवीज़न में आते हैं। 45 to 60% जो भी रहते हैं वो आते हैं सेकंड डिवीज़न में, और 60 से अबव जितने भी नंबर लोग लेके आते हैं 60% से, तो वो फर्स्ट डिवीज़न में आता है। तो उसके हिसाब से आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जोड़ने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इसमें दोस्तों लिखा हुआ भी है कि अधिकतम 3 योग्यताएं आप ऐड कर सकते हो। तो आप चाहो तो तीनों ऐड कर सकते हो, चाहो तो सिंगल जो लेटेस्ट लास्ट वाली है आपकी वो आप इसमें एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको आगे का बटन दिखेगा, आगे पे क्लिक करते ही आप थर्ड स्टेप पे पहुँचोगे। तो थर्ड ऑप्शन है अन्य विवरण का। इसमें आपको नॉर्मली जितनी भी भाषाएं आती हैं वो आपको इसमें चूज़ कर देना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश के अलावा भी जितने भी लैंग्वेजेस इसमें दी हुई हैं उसमें से कितनी लैंग्वेजेस की आपको नॉलेज है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। देन विकलांगता, अगर आप कोई विकलांग कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है या फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो इस पर दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि विकलांगता प्रमाण पत्र होता है, वो जो PDF स्टार्टिंग में हमने अपलोड की थी उसमें अगर कोई विकलांग कैंडिडेट है तो उसको विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है वो भी उस PDF में अटैच करना है, नहीं तो अदरवाइज जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई नॉर्मल लोग हैं वो तो इसको सिंपली नहीं करेंगे, और नो करके सिंपल आगे का जो बटन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने घोषणा आएगी जिसमें कि आपको प्रॉपर इसको पढ़ना है। उसके बाद इस पर चेक बॉक्स दिया हुआ है, वो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे इसमें जो आपकी सहमति है वो हाँ में ही दर्ज करानी है, और उसके बाद एक चेक बॉक्स आपको नीचे और दिख सकता है, इस पर भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको भुगतान करें और जमा करें का ऑप्शन दिखेगा। मेरे केस में दोस्तों मैं CSC ID से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे भुगतान करें का ऑप्शन आ रहा है। आपके केस में हो सकता है सिर्फ जमा करें का ऑप्शन है, क्योंकि जो नॉर्मल सिटीजन्स है उनसे गवर्नमेंट्स कोई पेमेंट चार्ज नहीं करती है, जबकि CSC सेंटर से कुछ बहुत ही माइनर सा अमाउंट लिया जाता है। ये दोस्तों लास्ट ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सबमिट सक्सेसफुली होने के बाद आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सेव करके रखना है और टाइम टू टाइम उसको ट्रैक करना है आपको, जिसको ट्रैक करने के लिए आपको ई-सर्विसेज की वेबसाइट पे रिटर्न आना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा आवेदन की स्थिति जाने, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये खोजें का एक बटन आपको दिखेगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी इस वाले टैब में।
आवेदन की जानकारी वाले टैब में, तो वो डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जैसे ही दोस्तों ये सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा तो फिर आपको इसको अपना नॉर्मली आईडी से लॉगिन करके डाउनलोड करना है, और सेम इसकी डिटेल जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आप फिल करोगे अगले 3 साल तक, वहाँ पे आप इसको इस डिटेल को फिल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आसपास सुख सुविधा नहीं है, सिस्टम वगैरह भी नहीं है, जैसे ये प्रोसेस जो है वो लैपटॉप में अच्छे तरीके से हो सकती है, और वो चाहते हैं कि आपको उनका रजिस्ट्रेशन हो और वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं अपना, तो उसके लिए दोस्तों वो मेरे थ्रू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों मेरे व्हाट्सअप नंबर पे उनको कांटेक्ट करना है। मैं जो डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मेरे को सेंड करेंगे, देन मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके उनका जो एप्लीकेशन नंबर है और एप्लीकेशन की जो रिसिप्ट है वो मैं सेंड कर दूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, और इसी के साथ में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज पेड सर्विसेज हैं दोस्तों, इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैंने चार्जेस रखे हैं वो हैं 100 रुपये, 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे पहले मेरे को, तभी मैं रजिस्ट्रेशन आपका करके दूंगा। बाकी दोस्तों आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।